1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस बदल चुका है। अब हमें पैन कार्ड बनाने के लिए आधार के साथ साथ आधार के अलावा जन्मतिथि का कोई दूसरा प्रूफ भी देना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमें फॉर्म में अपलोड करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं, जिसमें वो जन्मतिथि का प्रूफ कैसे अपलोड करेंगे और कैसे आप कंप्लीट पैन कार्ड बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप गूगल पर पैन कार्ड NSDL लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर सेलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप में सबसे पहले आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे पहले इंडियन सिटीजन के लिए फॉर्म 49A हुआ करता था, अभी 93 और 94 का ऑप्शन है, तो वो सेलेक्ट करेंगे। फॉरेन के लिए ये वाला ऑप्शन है, और अगर आप पैन कार्ड को रीप्रिंट करना चाहते हो तो लास्ट वाला ऑप्शन है। हमें नया बनाना है तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेंट कैटेगरी आप चुनेंगे। अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो ट्रस्ट, फर्म, किसका आप पैन कार्ड बना रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन बता दूं, अगर सिंगल पर्सन का पैन कार्ड बना रहे हो तो इंडिविजुअल यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप दर्ज करेंगे। अगर सिंगल नेम है तो वो लास्ट नेम में ही आएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगर एकल नाम है तो लास्ट नेम में, और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर DO भी दर्ज कर देंगे। नाम के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौड़ है, तो अगर कंप्लीट नाम है तो यहाँ पर हम तीनों में अलग अलग दर्ज करेंगे। जैसे जितेंद्र सिंह नाम है मेरा, तो पहले में जितेंद्र आ जाएगा, बीच वाला खाली छोड़ देंगे और लास्ट में सिंह आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौड़ है तो पहले में जितेंद्र, मिडिल में यहाँ पर सिंह और लास्ट में राठौड़। लेकिन अगर सिर्फ जितेंद्र मेरा नाम है तो फर्स्ट और सेकंड को हम खाली छोड़ेंगे और लास्ट वाले में जितेंद्र लिख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर सिंगल नेम है तो सिर्फ लास्ट नेम ही आएगा, दोनों ऑप्शन आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप DOB जो भी आधार कार्ड में है जन्मतिथि वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल ID दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टोकन नंबर जनरेट हो चुके हैं। अगर आप भविष्य में कभी भी यहीं से पैन कार्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड बनाने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ आधार KYC से पैन कार्ड बनेगा, जन्मतिथि का प्रूफ देना। दूसरे में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आप अपना मनपसंद फोटो पैन कार्ड पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें आप पैन कार्ड बनाएंगे, उसके बाद जो फॉर्म है और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से पुणे ऑफिस में आपको भेजने होंगे, और उसके बाद आपका पैन कार्ड बनेगा। जो पहला ऑप्शन है उसमें ज़्यादातर डिटेल आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगी, सिर्फ आपको जन्मतिथि का प्रूफ देना है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगर आप फटाफट आसान तरीके से पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी अगर आप मनपसंद अपना फोटो, आधार वाला फोटो नहीं लगाना चाहते, सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन सबसे सरल तरीका और ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक परिपूर्ण आपका पैन कार्ड बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती और वो पैन कार्ड उतना ही काम करता है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको कौन सा पैन कार्ड चाहिए। आपको प्लास्टिक वाला पैन कार्ड और ईमेल पर पैन कार्ड चाहिए तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे, जिसकी जो फीस है वो 107 रुपये यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ ईमेल पर ही पैन कार्ड चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक वाला पैन कार्ड चाहिए तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखें। यहाँ पर आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आधार वाला फोटो प्रिंट आपको करना होगा, क्योंकि आपने पहला सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगा, बाकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम उसी तरीके से आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करेंगे, लेकिन अगर सिंगल नेम है तो वो सरनेम लास्ट नेम में ही आएगा, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम आप खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से आप माता का नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप पैन कार्ड पर माता या पिता का किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर पिता का नाम सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो माता का भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इनकम सोर्स आपका क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। सैलरी है, इसके अलावा कोई बिजनेस है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेंस है, या फिर नई इनकम है तो नो इनकम भी कर सकते हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चर वगैरह से इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एड्रेस वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये डिटेल आधार कार्ड से आएगी। अब यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया सर्च करना है, तो यहाँ पर इंडिया के कोड आ जाएंगे और 91 आ गया।
उसके बाद ये डिटेल लैंडलाइन नंबर वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट और अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव ये माइनर के लिए है, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड ये सब देने हैं। तो इसका एक सरल सा तरीका है, डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने पिन कोड दर्ज करिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपके आधार कार्ड में ये पिन कोड मिल जाएंगे और वो दर्ज करते ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करके भी। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये ऑप्शन अब आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको आधार का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको बर्थ सर्टिफिकेट का, उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर का है, मैरिज सर्टिफिकेट का है और 10वीं के सर्टिफिकेट का है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का है। अब हमारे पास जो है 10वीं की मार्कशीट है, उसमें कंप्लीट डीओबी है। आप चाहें तो वोटर कार्ड और ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं ये 10वीं की मार्कशीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास अजमेर बोर्ड की मार्कशीट है। अब यहाँ पर हम सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्लेस नेम, आप अपने गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, ज़िले का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। डिजिग्नेशन में आप नो दर्ज कर दीजिए अगर कोई पद नहीं है तो, बाकी ये ज़रूरी है तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जन्म तिथि का प्रूफ है वो अपलोड करना होगा। तो हमने 10वीं की मार्कशीट सेलेक्ट की है तो वो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगी। साइज़ आपको 300 KB से कम रखना है। चूज़ फाइल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आ जाएगी। अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे मार्कशीट आ चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, रिमूव पे क्लिक करके, अगर गलत अपलोड हो गई है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आधार के जो फर्स्ट 8 डिजिट है, शुरुआत के जो 8 अंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए और पूरे फॉर्म को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप चेक नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 106 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, लगभग 107 रुपये का। अदर पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट गेटवे के लिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, इसमें सरल तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। 106 रुपये 90 पैसे हैं। हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, अब पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। हम यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड दिखाई देगा, इसे हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से स्कैन करेंगे और ये पेमेंट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं फटाफट अपने मोबाइल से पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होते ही यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है, कुछ भी यहाँ पर पेज को रीलोड नहीं करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये पेज रीलोड हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो उसके लिए कंटिन्यू विद KYC का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP दर्ज करके जैसे ही सबमिट करेंगे एक बार आपको आधार को फिर से वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP दर्ज करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही यहाँ पर आपको फिर से आधार वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कंटिन्यू का टू प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको एक अलग पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप OTP वेरीफाई करेंगे आपका पैन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा और आपका पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक PDF मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका PDF जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी जो भी DOB है, जो जन्मतिथि आधार कार्ड में, एज इट इज़ यहाँ पर आप दर्ज करें और ओके प्रेस करें और यहाँ पर आपकी ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये नंबर मिल जाते हैं, इनसे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को कहाँ तक पहुँचा और कब तक आपके पास आया, डाक में कहाँ तक है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। और 2 घंटों के अंदर आपको आपका पैन कार्ड आपकी ईमेल ID पर मिल जाएगा, जो भी आपने पैन कार्ड बनाते टाइम अभी यहाँ पर दर्ज की है। आई होप आप समझ गए होंगे और ये पूरा प्रोसेस है अभी पैन कार्ड बनाने का। तो अभी 2026 में पैन कार्ड बनाने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपको पैन कार्ड बनाने में और कोई दिक्कत आ रही है, कुछ जानना है आपको, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।